जैसे कि हमारे बच्चे की हत्या हुई है, उसी के मामले में यहाँ आई हूँ मैं। क्या हुआ, कैसे हुआ था? वो दुकान पर बैठते थे लोग, वही से साजिश सी कर रहे थे। हमारा बच्चा कुछ देख लिया पिंकी के और ओमकार नाथ के कुछ गलत करते हुए, उसी पीछे लोग पड़ गए। कभी टीवीएल बंद कर देते थे, मार देते थे हमारे बच्चे को, कभी ठीक कर देते थे, हमेशा परेशान करते थे। तो धमकी भी दे रहे थे, हम खूब कह रहे थे तेरी बेटी को मैं मार दूंगा, अपनी बेटी को समझा दे, हटा दे इस रास्ते से। कौन था ना? ओमकार नाथ, ये तीनों क्या तारीख की घटना है? पहले थे जब मारे थे 12 तारीख थी। 12 तारीख को क्या हुआ? हत्या हुआ मेरे बेटे को। उस दिन हुआ क्या था? उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था, 2-4 दिन पहले धमकी दिए थे हमको भी, हमारे बच्चे को भी। कहे थे कि दुर्गा पूजा के तेरे बेटे की बलि में दूंगा, तो हमको नहीं इतना अच्छी था कि हमारे बेटे को सही बलि ये लोग देंगे। उस दिन मूर्ति कभी इस रास्ते पे नहीं जाती थी, हमारे द्वार पर मूर्ति पर लोग गए हैं। हमारा पूरा परिवार से उन लोग को सपोर्ट कर रहा था कि मूर्ति निकल जाए अच्छा से। और चेहरा कुछ और भी था, बाहरी टाली से लोग उतर भी गए। उतर के लोग गए तो हम लोग जाने की कुछ नहीं, दुकान से खाने कुछ गए, दुकान है तो ना, वहाँ खाने के लिए गए। अब यहाँ उजरा गए, ऐ लोग जाके अपना काम कर दिए। आप देखी उस समय? लेकिन हम चेहरा दूसरा देखा, लेकिन ये लोग तीनों को देखे क्या देखी आप? कि वह बच्चे को मार के ये लोग टांग रहे थे। तो तभी फांसी थोड़ा कम लगे है, पीछे वाला अटका पे हैं। तभी हम टार्च बार रहे थे, लोग देख रहे हैं। कौन कौन लोग थे? ओमकार नाथ, प्रशांत ओझा, गोविंद ओझा, ये तीनों मारे हैं? ये तीनों को हम देख चुके हैं। और दो एक बाहरी चेहरा था, और लोग पहचाने लोग भाग चुके हैं। एक तो हमारे गांव के ही है, ये लोग को पहचान चुके हम। मुकदमा दर्ज हुआ? नहीं, क्यों नहीं दर्ज हुआ? कह रहे हैं सुसाइड किया है। अच्छा, आपके बच्चे को मार के लटका दिए? हाँ, हम खुद देखे हैं, हम खुद कह रहे हैं तो कह रहे तू झूठ बोल रही है। किसी अधिकारी को मिली आप? हाँ, क्या हुआ? सीओ साहब क्या बोले? कह रहे सुसाइड है, हत्या थोड़ी है, सुसाइड किया है लड़का तुम्हारा। मतलब आपके सामने ही आपके बेटे को मार दिया? हाँ हाँ? हाँ, हमारे सामने भी, हम खुद देखे हैं। और पुलिस कह रही है सुसाइड है? हाँ, सुसाइड है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं मुकदमा दर्ज भी हो। क्या नाम है आपका? मीरा देवी, कहाँ रहती हैं? उझौली, थाना? बरहलगंज। मेरा नाम सतीश चंद्र गोंड है, मैं गोंड समाज का प्रतिनिधि हूँ। और ये मैटर 12 तारीख का है। 12 तारीख को लगभग 8 बजे की घटना है, जब दुर्गा पूजा का जो मूर्ति विसर्जन हेतु जा रहा था, उसी का फायदा उठा के, जब गांव के ज़्यादातर लोग मूर्ति में व्यस्त थे, तो उसी का फायदा उठा करके 3 लोग, जिनका नाम जो ओमकार है और प्रशांत है और गोविंद है और कुछ अज्ञात लोगों ने उसको मारा और नीम के पेड़ पर भी उसको टांग दिया। और टांग करके जब ये खेत देखने गया था, बहुत देर हो गया, लड़का आया नहीं, तो ये खोजते उसको चली गई टास लेकर के। जब गई तो देख रहे हैं लोग उसी बॉडी को पकड़े हुए थे, तो चिल्लाई, इनको भी मारे पीटे, हाथ में छोटा बाल खींच के मारे पीटे, जान से मारने की धमकी, कहोगे तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हें बजाओ सबको साफ कर देंगे, तो करते हुए लोग भाग गए। इसके बाद ये लोग जो है थाने पे गई, फोन की, थाने वाले पुलिस आए। अब पुलिस के सामने बॉडी अपने आप गिर जाता है, बॉडी 1 घंटे के बाद बॉडी अपने आप, जो फांसी लगा हुआ है या फिर मारा गया, बॉडी अपने आप नीचे गिर जाता है। और उस गिरने के बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए पुलिस लेकर चली जाती है, और कहते हैं कि फिंगरप्रिंट वाला जब आएगा, फॉरेंसिक वाले आएंगे, तब एफआईआर दर्ज होगा, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये इसकी पीड़िता कह रही है कि हमारे सामने जो मेरे बच्चे को मारे और मार के टांग दिए, और उसके बाद भी इनका एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अब पुलिस की नीयत देखिए एसओ साहब की, कि वो कह रहे हैं जब तक कि पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाएगा, मैं तो इस पहली बार ऐसी घटना सुन रहा हूँ कि कह रहे पीएम रिपोर्ट आएगा तब इनकी प्राथमिकता दर्ज की जाएगी। अरे मैं कह रहा हूँ प्रशासन से कि आप एफआईआर दर्ज करके आप विवेचना करिए, जो आपको लगता है, जो जांच में पाइए, वो अपना रिपोर्ट लगाइए। रिपोर्ट आई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, उसमें हाथ में चोट आया है, उंगली, बाएं हाथ की उंगली में चोट आया हुआ है, और हैंगिंग आया है कि लटका के मारा गया, ऐसा मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। तो लटका के वो लोग भी तो मार सकते हैं, ये कहाँ होता सुसाइड? सुसाइड होता तो कम से कम बॉडी जमीन से कुछ ऊपर होती, बॉडी बिल्कुल जमीन से सटी हुई थी, बिल्कुल उंगली सटा हुआ है, फोटो में आपको दिखाता हूँ, और जो रस्सी लगा हुआ पीछे वो बिल्कुल ढीला है, और जो अपने आप, जिसकी वजह से अपने आप खुल गया। तो मैं आप लोग के माध्यम से निवेदन करता हूं कि ये पीड़िता गरीब परिवार से हैं, जनजाति व्यक्ति हैं, गोंड समाज के जनजाति व्यक्ति हैं। मैं निवेदन करता हूं आप लोग कि शासन प्रशासन के संज्ञान में लावें, जनता जाने कि ये इस सरकार में क्या हो रहा है।
कि एक पीड़िता जो है अपने अपने आंखों के सामने बच्चे को मरता हुआ देख करके भी वो जो है तड़फड़ा के रह गई, और लेकिन FIR तक दर्ज नहीं हुआ है। वहाँ से भटक रहे DIG साहब से मिल चुकी है, SSP साहब से मिल चुकी है, SO साहब से मिल चुकी है, CO साहब बुलाए थे, इसको हड़का रहे हैं कि तुम घर जाओ, कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमसे आग बता रही है, कह रहे कोई कार्रवाई नहीं, तुम दौड़ो मत, शांति घर बैठ जाओ, काम क्लियर करके बैठ जाओ घर पे, कुछ कार्रवाई नहीं होगी तुम्हारी। अब ये बिल्कुल मैं भी SO साहब से मिलने गया था थाने पे, वो कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं होगी वकील साहब, आप जाइए अधिकारियों से मिल लीजिए, जैसे मिलना हो, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो ऐसा तानाशाही जो है रवैया मैं पहली बार देख रहा हूँ कि थाने पर और SCO साहब का जो अपने ही जज बन जा रहे हैं और निर्णय दे दे रहे हैं कि आत्महत्या है, कोई जांच नहीं कर रहे हैं, कोई किसी पूछताछ नहीं कर रहे हैं।